हाय एवरीवन, वेलकम, नमस्ते टू ऑल एंड आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल दोज हु वांट टू ट्राई फॉर अ कैबिन क्रू एंड सभी को जानना होता है कि कितना पैसा इस फील्ड में रिक्वायर होता है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं आज पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी और सभी एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैंने सब कुछ पहले से ही आप लोगों के लिए पेन डाउन करके रखा हुआ है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं एंड जितनी भी हेल्प हो सकती है, जितना भी नॉलेज हो सकती है जो मेरे टाइम पे मुझे पता था या बाद में मुझे पता चली है, फॉर श्योर मैं उसमें ज़रूर इनपुट अपना डालना चाहूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी पकड़। सो यस, जैसे कि मेरा टाइटल कहता है, मनी रिक्वायर टू बी अ कैबिन क्रू। पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैबिन क्रू बनने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था जब आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, तो सबका एक थॉट आता है जो लोग क्रू बनना चाहते हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप सबके दिमाग में ये थॉट आता होगा कि हमें एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और हमें कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दो मेरे दिमाग में भी यही आया था एंड आई जॉइंड फ्रैंकफिन फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। मेरा डिप्लोमा था 2 साल का, बट मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई थी बिकॉज मुझे समझ में आने लगा था कि इट्स जस्ट द वेस्टेज ऑफ मनी। इससे बेहतर है कि हम यूट्यूब से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जहाँ से पता कर सकते हो टू नो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। गूगल है, सोशल मीडिया इज़ नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, आप वहाँ से भी अपना हेल्प ले सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इज़ रियली वेरी इजी। आप कोई भी चीज़ टाइप करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो आपको पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई 50-60 हज़ार ले रहा है। लाइक दीज इंस्टीट्यूट दे टेक ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा, एंड इनका कोई फिक्स भी नहीं होता है। दे लाइक यूजुअली चार्ज 2 lakhs, 1 lakh समथिंग, 3 lakh, मतलब उनका कोई लिमिट नहीं है। सो पहली बात, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप लोग प्लीज़ मत जाइए, कोई भी डिप्लोमा करने का ज़रूरत नहीं है ना। अब आते हैं बेसिक चीज़ के ऊपर कि पैसा क्या, मतलब क्या मनी रिक्वायर होता है जब आप कैबिन क्रू बनने जाते हो। तो जब आप बन जाओगे उसके बाद का मैं आपको बताऊंगी कि कितना पैसा आपको देना होता है, क्या देना होता है, वो बात की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अगर कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है, बेस्ट थिंग इज़ यूट्यूब करो। जितना यूट्यूब हो सकता है यूट्यूब करो एंड जितने डाउट्स हैं, और अगर आपको ही कोई डाउट है या जो भी है, अगर जितना भी है, आप प्लीज़ पेन डाउन करो एंड उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो। हर एयरलाइन के पेज पे जाके उस एयरलाइन के बारे में आप खोजिए, ढूंढिए, और जितना भी रिसर्च आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है, ना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की। ना आफ्टर सिलेक्शन, मानिए आप किसी भी एयरलाइन में सेलेक्ट हो गए, अब उसके बाद हमें कितना पैसा देना होता है। तो अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि यार हम तो सेलेक्ट हो गए, तो हम क्यों पैसा दें। तो मैं बताती हूँ। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कंपनी आपसे मांगती है डिमांड ड्राफ्ट मांगती है 50,000 का। स्पाइस जेट में मैंने 50,000 दिया था एंड जेट में भी मैंने 50,000 दिया था, and here also in Air India 50,000. Earlier it was 1 lakh something, but now 50,000 हो गया है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट क्यों दिया जाता है? जो अब यहाँ पे बात आती है कि मनी रिक्वायर टू बी अ क्रू। तो यहाँ पे जो 50,000 देते हैं हम कंपनी को, चाहे कोई भी कंपनी हो, इट्स नॉट लाइक कि एयर इंडिया में ऐसा है या आपका स्पाइस जेट में ऐसा है, इंडिगो में भी ऐसा ही है, ठीक है। विस्तारा का भी आई थिंक ऐसे ही होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे पता करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स लोगों से। तो जो भी अगर आपको पता करना है या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस भी एयरलाइन का आपको नॉलेज जानना है, मैं उस चीज़ के बारे में ज़रूर सर्च करके आपको बताऊँ। तो ये डिमांड ड्राफ्ट हम क्यों लेते हैं, मतलब एज अ कंपनी क्यों लेती है, हम क्यों देते हैं उनके डिमांड ड्राफ्ट। मतलब पहली बात तो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में
कंपनी बहुत अपना इनपुट डालती है, आपके मतलब कंपनी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, आपको यही नहीं सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ एक ट्रे सर्व करनी है, जो कि बहुत लोग सोचते होंगे कि कैबिन क्रू का करियर है क्या। Yes, it is very natural that 35,000 feet above और 40,000 feet above आपको खाना देने के लिए कोई तो होना चाहिए, देखभाल करने के लिए। So yes, we are there. बट जिनके दिमाग में ये है कि नहीं, एक ट्रे ही सर्व करने के लिए होता है क्रू, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, आपको अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इसके रिलेटेड भी वीडियोस मैं डेफिनेटली दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे पास जितनी भी मैनुअल्स रखी है मैं वो डेफिनेटली आप लोग से शेयर करूंगी कि कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं और हमें पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही यूं ही नहीं डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कैबिन क्रू को आप पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जस्ट पुट ऑन मेकअप एंड गो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा था कि यार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। बट आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस एविएशन फील्ड मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं बहुत गलत थी। वहाँ पे तो चलो स्कूल टाइम में पासिंग मार्क्स होते थे 40 और 35, यहाँ पे पासिंग मार्क्स होते हैं 80, 90 एंड इफ़ यू अगर आपको 79 भी मिल रहे हैं, 89 भी मिल रहे हैं, यू आर फेल्ड नाउ। आपको दूसरा अटेम्प्ट किया जाएगा एंड दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपका नहीं हुआ देन यू आर आउट फ्रॉम द कंपनी। तो ये था एक छोटा सा झटका, ज़ोरों से हाई लगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 50,000 ये जो डिमांड ड्राफ्ट हम एज अ सिक्योरिटी मनी देते हैं, वो क्यों देते हैं? पहली बात तो अब कंपनी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है हम लोगों को लेके कि क्या पता एम्प्लॉय आया है और ट्रेनिंग करने के बाद चला जाए, बीच में छोड़ के चला जाए, तो नुकसान कंपनी को होगा। क्यों? कंपनी अपने रिसोर्सेज दे रही है, सब कुछ दे रही है, एंड आप एकदम से छोड़ के चले जाओगे तो लॉस कंपनी का होता है। इसीलिए कंपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवाती है 50,000 रुपये के या सर्टेन अमाउंट मान लो, ठीक है, वो लेती है आपसे। एंड जब आप कंपनी छोड़ते हो, पहली बात सबका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहीं कहीं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक इन एयर इंडिया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ आफ्टर दैट अगर आप अपनी कंपनी छोड़ते हो तो वो जो आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, डिमांड ड्राफ्ट 50,000, वो आपको कंपनी वापस कर देती है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज योर सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी डिमांड ड्राफ्ट की, जो आपने ट्रेनिंग पीरियड में ज्वाइनिंग से पहले कंपनी को देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब हमें कितनी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड में? तो ट्रेनिंग पीरियड में हमें बोलते हैं वो जो अमाउंट जो हमें मिलता है कंपनी से वो होता है स्टाइपेंड। मतलब कहीं कहीं 15,000 होता है, कहीं कहीं 30,000 होता है, कहीं 25, अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एकदम दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि अरे 15,000 मिलेगा, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब जेट में थी तो आई यूज टू गेट 15,000, वेयर एज जब मैं स्पाइस जेट में थी, मैंने स्पाइस जेट में 45 डेज की ट्रेनिंग करी थी, बिकॉज मेरा जो लाइसेंस था वो वैलिड था, तो मेरी सिर्फ 45 डेज की ही ट्रेनिंग हुई थी, बिकॉज फ्लीट मेरा सेम ही था 737 बोइंग। तो मुझे स्टाइपेंड नहीं, डायरेक्ट सैलरी ही मिली थी। इट वॉज लाइक 30 और 35,000 जो भी था, बट वो 45 डेज के, मतलब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था और मेरी डे 1 ट्रेनिंग शुरू हुई थी, वो पूरा 45 डेज कंप्लीट करने के बाद एंड में मुझे मिला था। तो कोई मतलब नहीं उसका, मतलब है, लेकिन वो एक स्टाइपेंड काइंड ऑफ नहीं हुआ, वो एक सैलरी टाइप का ही हो गया। नाउ हियर इन एयर इंडिया आई यूज टू गेट 25 या 22, ऐसे कुछ फ्लक्चुएट होता रहता था, बिकॉज उसमें से भी आपका माइनस होता है, पीएफ वगैरह ये सब कटता है। तो अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, ठीक है। तो ये तो एक दोनों चीज़ें हो गई, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ये मेरा टॉपिक है ना, मनी रिक्वायर्ड टू बी अ कैबिन क्रू, अभी यहाँ तक तो जो मेरा चैप्टर खत्म हो गया, आगे ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका वो बात की प्रोसेस है, देन आपको एक बेसिक सैलरीज जो होती है रेगुलर, वो आपको मिलना चालू हो जाती हैं। बट फेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब आप क्रू के लिए अप्लाई करते हो। उनको पता चल जाता है साइट्स में कि हाँ भाई दे आर अप्लाइंग, एंड यूजुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको फेक कॉल्स बहुत आते हैं कि आपका डायरेक्ट ट्रेनिंग करवा देंगे एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे फॉर इंटरव्यू।
मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ आप लोग ये बात याद कर लीजिए कि आप किसी भी एयरलाइन में जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कभी भी कोई भी एयरलाइन आपको इंटरव्यू देने के लिए पैसा चार्ज नहीं करती है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉल आता है कि हाँ हम इंडिगो से बात कर रहे हैं, ये है आपने रेज्यूमे डाला था, आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, यू हैव टू पे 20,000 एंड आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये लालच में ना लोग दे देते हैं पैसे एंड नेक्स्ट टाइम आपका क्या होता है, कुछ मिनट बाद आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है आपकी डिटेल्स तो चलो आई डाउट, क्योंकि आपने कोई बैंक डिटेल्स वगैरह दे नहीं रखी हैं, बट आपके सारे कॉन्टैक्ट ज़ीरो हो जाएंगे और वो जो आपने पैसा दिया है उस बंदे को, उस पर्टिकुलर इंसान को, वो वेस्ट चला गया। तो प्लीज़ भी सभी किसी भी फ्रॉड कॉल से आप लोग बचिए एंड प्लीज़ मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि कोई भी एयरलाइन आपसे इंटरव्यू लेने के लिए पैसे चार्ज नहीं करती है। अगर इस तरह का कोई भी कॉल आता है, डायरेक्टली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं एंड डिस्कनेक्ट द कॉल, दैट्स इट, या जो बोलना है बोल दो। तो प्लीज़ ये एक और चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मुझे हाईलाइट करना था, तो मैंने किया। एंड बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पैसा देना पड़े। हाँ, बस ये डिमांड ड्राफ्ट वाला मेन जो चीज़ थी, क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो वो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ता है, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देते हैं। और यही एक जो चीज़ थी वो मुझे बतानी थी, क्योंकि फेक कॉल्स बहुत आते हैं और फेक कॉल्स के रिगार्डिंग मैं ज़रूर, नहीं तो मैं स्किप कर जाती, मैंने अपने पॉइंट लिखा था तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ आप लोगों को। तो यही थी मेरी वीडियो शॉर्ट, आई होप थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अनदर वीडियो विल बी ऑन माय सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे सैलरी हम लोग को आती है, एंड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हर रिश्तेदार से लेके हर एक इंसान पूछना चाहता है। इवन जो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्रू की सैलरी होती क्या है। तो मैं उस बारे में आपको डिटेल पूरी वीडियो बना के दूंगी। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी वो उसी के ऊपर ही होगी। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड यस, दैट्स इट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जल्दी ही मिलूंगी इसी चेहरे के साथ अगेन दूसरी वीडियो के साथ। Love you all. Bye bye. Take care.